हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने नेचर की बात करें तो नेचर में इंटीजर्स जैसे कोई नंबर्स होते ही नहीं है। ये सारे नंबर्स मैन मेड है, ह्यूमंस ने अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको बनाया है। तो अगर ये नहीं होते तो कौन से नंबर नेचर में प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर्स की खोज हुई थी वो थे हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे सबसे पहले प्रेजेंट थे। नेचुरल नंबर्स को कैसे डिनोट किया जाता है? देखिए, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो एन से डिनोट होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते आगे तक जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। कुछ टाइम बीता, उसके बाद क्या हुआ? जीरो की खोज हुई। ठीक, जीरो आया। जब जीरो आया तो जीरो के साथ अगर हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक, तो वो क्या बन गए? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये कौन से थे? जीरो विथ नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो जीरो के साथ जितने भी नंबर, जीरो से लेकर के आगे तक के जितने नंबर्स है वो क्या है? होल नंबर्स पे आ गए। अब क्या हुआ? हम लोग ने देखिए पिछले क्लासेस पे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को पढ़ा था। इसमें कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो इसमें हमने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी का एडिशन पे वर्क कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे वर्क कर रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क कर रही है। कम्यूटेटिव और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन पे वर्क कर रही है। लेकिन ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी माइनस में या सब्सट्रैक्शन में वर्क नहीं कर रही थी। कैसे नहीं वर्क कर रही थी? एक एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर देखते हैं। ठीक, चलिए। देखिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर ए और बी दो होल नंबर्स हैं तो इनका जो एडिशन होगा वो भी होल नंबर ही आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक, अगर ए और बी दो होल नंबर है तो इनका एडिशन भी होल नंबर आएगा। कैसे? ए आपने लिया 5, बी क्या लिया? 6। ठीक, तो ए प्लस बी जो आएगा वो क्या आएगा? 11 आएगा। 5 + 6 11 आएगा। तो 11 भी तो हमारा होल नंबर के अंदर ही आता है ना? तो ये वाली प्रॉपर्टी सही हो गई। लेकिन अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन की बात करें तो कह रहा है कि ए और बी अगर दो होल नंबर है तो उनका सब्सट्रैक्शन भी हर केस में हमारा होल नंबर ही आएगा। तो देखिए, अगर मैंने क्या किया, मैंने लिया 5 ए लिया, ए और बी 5 है। तो अब ये बताइए, सब्सट्रैक्शन में अगर मैंने ए माइनस बी लिखा हुआ है तो क्या ये हमारा होल नंबर आएगा? तो इसका क्या आ जाएगा? 5 - 6 आएगा। तो ये हमारा जो इसका रिजल्ट, वो रिजल्टेंट आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो होल नंबर नहीं होगा। नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये एक होल नंबर नहीं होगा। सही है। तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, उसके बारे में हम लोग अभी आगे चल के बात करेंगे कि यहाँ पे ये क्या चीज आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फेल हो जाती है। प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। ठीक, कहाँ पे? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्सट्रैक्शन के केस पे फेल हो जा रही है। ठीक, अब बात करते हैं कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? चलिए यहाँ पे इधर साइड देख लेते हैं। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो होता है वो कहता है कि अगर ए एक नंबर है और बी एक नंबर है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें ए प्लस बी तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो किसके बराबर होगा? बी प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक, कैसे? सपोज ए मैंने लिया 3, बी लिया मैंने 2, तो ये आएगा हमारा 2 + 3 के इक्वल। मतलब इसका भी बराबर 5 होता है, ये भी 5 है। तो यहाँ पे एडिशन में तो ये सही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो अगर a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये हो सकता है क्या? देखिए यहाँ पे कैसे, 3 - 2 = 2 - 3, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है ना? ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाती है? कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है ना। सब्सट्रैक्शन के केस में यहाँ पे फेल हो जा रही है, हो जा रही कि नहीं हो जा रही, यहाँ भी फेल हो जा रही है। अब इसी तरह एक प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम कहां देख लें, यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारी कहती है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बट ए प्लस बी यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ पे बी प्लस सी ब्रैकेट में। ठीक, अगर ए इक्वल टू मैंने 5 लिया, बी इक्वल टू मैंने 3 लिया, सी इक्वल टू मैंने 2 लिया। ठीक, तो ये जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आना चाहिए 5 प्लस 3 प्लस 2 के इक्वल। ठीक, तो ये तो सही है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन की बात करें तो वहां पे क्या होता है, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन है। तो इस केस में भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जा रही। तो हमने क्या देखा कि ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी सब्सट्रैक्शन के केस में फेल हो जा रही है, यहाँ पे रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब इंटीजर्स होते क्या है वो देखते हैं। देखिए, हाँ, हम मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से लेकर के जो हमारे जितने नंबर्स है इनफाइनाइट तक, वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या है, जीरो विथ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, होल नंबर्स है। अब बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, जेड से या फिर आई से, इन दोनों में से किसी एक भी से हम डिनोट कर सकते हैं। अब इंटीजर्स क्या है, कैसे होते हैं, तो देखिए समझिएगा। सपोज ये जीरो है, जीरो के आगे तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बढ़ते गए आगे। इसकी ये राइट साइड की बात हुई कि राइट साइड कितना आगे की ओर जा रहा है, ये आगे की ओर बढ़ा। लेकिन इसके पीछे साइड की बात अगर हम करें, अगर हम पहले की बात करें तो वो क्या है, मतलब देखिए इसका सक्सीसर, जीरो का सक्सीसर तो 1 है, जीरो के सक्सीसर में 1 है, 1 का सक्सीसर 2 है। लेकिन जीरो के प्रीडिसर की बात करें अगर, जीरो के पहले क्या आता है, कुछ तो चीज होगी उसके पहले, तो इसके पहले क्या आता है, -1 आता है। -1 से पहले क्या आता है, -2 आता है। -2 से पहले क्या आता है, -3 आता है। -3 से पहले क्या आता है, -4 आता है। ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सारे -1 से लेकर के मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो, और जीरो से लेकर के सारे, ये सारे नंबर्स, ये क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं, मतलब कौन से, डॉट 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 करके अगर हम लिखें इसको, -3 -2 -1, ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर्स। फिर ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये निगेटिव नंबर्स हो गए। फिर ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर्स हैं, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। कौन कौन से, 1 2 3, फिर ये सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। जीरो ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो हमारा मिडिल का नंबर है, ठीक है, बीच का है। फिर
देखिए इसमें अब एक चीज होती है कि सारे नेचुरल नंबर्स वो तो इंटीजर होंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटीजर्स है 1 से लेकर इनफाइनाइट वो सारे हमारे इंटीजर्स के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन इंटीजर्स में कुछ निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसलिए निगेटिव नंबर वाला जो हमारा इंटीजर्स का पार्ट है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। तो हमारा इंटीजर्स सारे वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इसी तरह से यहीं पे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसको आप समझिएगा। फिर अब हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए एक चीज और होती है, चलिए रिप्रेजेंटेशन वाली बात समझेंगे। एक चीज और होती है, मान लीजिए आपको 5 रुपीज का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, आप उसको कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देखिए 5 रुपीज का अगर गेन हुआ है तो उसको आप क्या लिखेंगे? +5। मतलब आप यहां पे थे जीरो पे, आपको कहीं से 5 रुपीज मिल गए, तो आपको मिला तो आप गेन हुआ, आप जीरो से आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़े तो 5 रुपीज का गेन हुआ, 5 पॉइंट्स आपने आगे गेन किए, 5 आगे बढ़ गए। अगर आपको 5 रुपीज का लॉस होता, मतलब आपके पास 5 रुपीज कुछ रुपीज थे आपके पास, तो आप उस कंडीशन पे एक जीरो कंडीशन पे थे। ठीक है, आपको ना तो मिल रहा है ना आप किसी को दे रहे हैं, बट आपकी जेब फटी थी, 5 रुपए उसमें से आपके गिर गए। तो अब आप जीरो से, जब आपके पास आप स्टेबल थे, ठीक है, ना आपको देना था ना आपको लेना था, फिर भी किसी ने किसी तरह से आपको घट गए 5 रुपए, तो आप 5 पॉइंट्स कम हो गए। जब आप 5 पॉइंट कम हुए तो आपको लॉस हुआ 5 रुपीज का। जब 5 रुपीज का लॉस हुआ तो उसको हम क्या लिखेंगे? 5 - 5। ठीक, ये दो कंडीशंस होती हैं। हम इंटीजर्स से कैसे डिनोट कर सकते हैं गेन और लॉस को? अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, और अगर गेन हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस से डिनोट करेंगे। एक बात ये हुई। उसके बाद ये गेन और लॉस की बात हुई। अब अगर मैं बात करूं हाइट की, हाइट की बात करते हैं, हाइट और डेप्थ की। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है? सपोज आप क्या है, आप एक नदी पे हैं, नदी के ऊपर मतलब आप तैर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्या किया जाए, किसी उस सी लेवल से 5 फीट ऊपर उठा दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे? आप एबव हो गए। एबव को क्या बोलेंगे? +5 फीट बोल सकते हैं। +5 फुट मतलब 5 फुट ऊपर आप धरती के लेवल से ऊपर चले गए। अगर आप 5 फुट नीचे आ गए, गड्ढा खोदा आपने या समुद्र में आपने 5 फीट नीचे डाइव लगाई, तो आप क्या बोलेंगे? वो बिलो गए ना, आप बिलो चले गए, तो वो आपने क्या किया? 5 फीट -5। आप जब समुद्र नीचे जा रहे हैं तो -5 से डिनोट कर रहे हैं, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो +5 से डिनोट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं? ठीक, तो ये चीज होती है। एबव और बिलो को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं इंटीजर्स का हेल्प से। गेन और लॉस को भी हम लोग इंटीजर्स की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि इंटीजर्स को कैसे रखा जाता है नंबर लाइन पे। चलिए नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करते हैं इंटीजर्स को वो देखेंगे। देखिए इंटीजर्स को डिनोट करना है हमें नंबर लाइन पे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना, अब इसका सेंटर ढूंढेंगे। सेंटर सपोज ये है, इसको हमने ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओ। अब ओ है तो ये सेंटर पे जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। अब इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे, ए बी सी डी ई। इधर भी सेम मैंने वही पॉइंट्स रखे, कैसे? ए डैश, क्योंकि जीरो से इधर, तो बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश। ठीक, अब जो नंबर्स जीरो के राइट साइड पे हैं वो क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो ये क्या होंगे? +1 +2
+3 +4 और +5। ये एरो है, मतलब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, इनका कोई इन पॉइंट नहीं है। ठीक, ये क्या होंगे, -1 -2, सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, तो देखिए नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के जो लेफ्ट राइट साइड पे हैं वो सारे पॉजिटिव इंक्रीजिंग नंबर्स होंगे। ठीक, जो जीरो से लेफ्ट साइड में इधर साइड पे वो सारे निगेटिव इंक्रीजिंग नंबर होंगे, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहे होंगे। ठीक, एक लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, एक लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारा क्या है, राइट साइड है। ये कौन सा साइड है हमारा, लेफ्ट साइड है। और इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। ठीक, सही बात है। अब इसमें क्या आता है, हाँ अब इसको समझना है कैसे। देखिए इसमें जितने निगेटिव नंबर्स होंगे, जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे वो जीरो से छोटे होंगे। कैसे, अभी आप जीरो पे रहिए, जीरो से जितना आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक पॉइंट आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जीरो से जितना आप पीछे आएंगे तो एक एक पॉइंट आप घट रहे होंगे, है ना। तो इसमें देखिए क्या कंडीशन होती है कि -5 जो होगा वो लेस होगा -4 से, -4 -5 से बड़ा होगा, ये वाला नंबर इससे ग्रेटर है। फिर -4 से कौन बड़ा है, -3, -3 -4 से बड़ा है, -3 से कौन बड़ा है, -2, -2 -3 से बड़ा है, और माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, ठीक है। अब -2 से भी बड़ा कौन है, -1 बड़ा है, -1 से बड़ा कौन है, जीरो है। तो जीरो जो है वो सारे निगेटिव नंबर से बड़ा है। ठीक, जीरो इज ग्रेटर देन ऑल निगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, जीरो इज ग्रेटर देन ऑल निगेटिव नंबर्स। आप लोग यहाँ पूरा निगेटिव लिखिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, समझ में आया। तो जीरो जो होगा इन सबसे निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। अब इसको रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं? इसको तो 1 2 3 4 5 हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, जैसे पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम -1 बोलेंगे, इसको -2 बोलेंगे, इसको -3 बोलेंगे, इसको -4, इसको -5, ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ते हैं या बोलते हैं ऐसे। फिर अगर आपको गेन दिखाना है, गेन दिखाना है कि गेन किधर हो रहा है, अगर मैंने बोला कि आपको आपने 2 मीटर 2 मीटर चला, आप 2 मीटर चले एबव, 2 मीटर आप उठे एबव सी लेवल, तो आप 2 मीटर एबव गए हैं, तो एबव आपको गेन हुआ, तो आप ऊपर की ओर गए, आगे की ओर गए, तो आपने +2 मीटर आगे बढ़ा, तो 2 यूनिट इधर आप कैप्चर करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं आप 2 मीटर बिलो गए सी लेवल से, तो ये जो सी लेवल है वहां जीरो है, तो वहां से आप 2 मीटर पीछे गए तो आप निगेटिव की तरफ गए, -2 की तरफ गए, मतलब बिलो गए तो आप -2 गए, अगर एबव गए तो +2 गए। ठीक, अगर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आप +2 गए, अगर आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है तो आप -2 गए। ठीक, तो ये चीज गेन और लॉस में आ जाती है। ठीक है, अब ये जो सारे इंटीजर्स होते हैं इनको नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन का हर एक पॉइंट इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक, मतलब एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, बट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, एवरी इंटीजर्स कैन बी represented
एज पॉइंट ऑन नंबर लाइन बट every point on number line can not be represented as integers। समझ गए? मतलब देखिए कैसे जो इंटीजर्स है उनको हम एक एक पॉइंट पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन का वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बात गलत है। कैसे? अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो ये पॉइंट किसी फ्रैक्शन में आएगा, ठीक? तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर में नहीं आता। तो ये जो पॉइंट होगा वो नंबर लाइन पे तो है लेकिन ये इंटीजर वाले पॉइंट पे नहीं है। इंटीजर कौन सा पॉइंट है हमारा? ये पॉइंट जो है वो इंटीजर है, ये पॉइंट जो है इंटीजर है, ये सारे पॉइंट्स इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट्स के बीच की बात करें तो उसके बीच में भी नंबर्स तो है लेकिन वो नंबर्स इंटीजर्स नहीं है, है ना? तो ये इसके बीच में ये जो पॉइंट्स हैं ये नंबर लाइन पे तो हैं लेकिन ये पॉइंट्स क्या है? ये इंटीजर्स नहीं है। तो वही चीज यहां बता रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर, ठीक? तो हर एक पॉइंट नंबर लाइन का इंटीजर्स को नहीं बताएगा लेकिन इंटीजर्स को हम पॉइंट्स के थ्रू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक? चलिए ये बात हुई। अब हर एक इंटीजर के कोई एक सक्सेसर होगा, हर एक इंटीजर के एक सक्सेसर होगा। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? अगर 2 है तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 3। तो 2 का सक्सेसर क्या है? 3। मतलब 2 के राइट में जो साइड, राइट साइड जो नंबर आ रहा है, मतलब अगर मुझे बोलना है x का कौन सा सक्सेसर है तो x में अगर 1 हम ऐड कर देते हैं तो x प्लस 1 हमारा इसका सक्सेसर हो जाएगा, ठीक? मतलब x के जो राइट साइड और नंबर होगा वो क्या होगा? वो उसका सक्सेसर होगा। 2 के राइट साइड क्या है? 2 के राइट साइड 3 है तो 3 इसका सक्सेसर होगा 2 का। 3 का सक्सेसर कौन है? 4 है। 4 का सक्सेसर कौन है? 5 है, ठीक? तो ये बात हो रही है सक्सेसर की, ठीक है? अगर मैं इसी तरह बोलूं कि -4 का सक्सेसर कौन है तो -4 के राइट साइड पे कौन है? -3। तो -3 जो होगा इसका सक्सेसर होगा, ठीक है? -4 का सक्सेसर कौन होगा? -3 होगा, ठीक? सही है। अब एक सक्सेसर बात होती है, एक आता है प्रीडिसर। प्रीडिसर, प्रीडिसर मतलब किसी नंबर के लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? उसका प्रीडिसर होगा। मतलब अगर 2 का प्रीडिसर मैंने बोलना है कि 2 का प्रीडिसर क्या है तो 2 में से मुझे मुझे एक घटा देना है। अगर मैं उससे माइनस कर देता हूं तो 1 जो आएगा 1 मेरा इसका प्रीडिसर आएगा, मतलब 2 का प्रीडिसर क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं बोलूं 0 का प्रीडिसर क्या होगा तो 0 में से -1 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? -1। तो -1 0 का प्रेडिसर हो जाएगा। -1 का प्रेडिसर क्या होगा? तो -1 -1 ये हो जाता है हमारा -2। जब -2 हो जाएगा तो -1 का प्रेडिसर कौन हो जाएगा? माइनस, ठीक है? तो प्रेडिसर के लिए हमें क्या करना होता है? अपने लेफ्ट साइड जाना होता है, लेफ्ट साइड वाले नंबर को देखना होता है। अगर सक्सेसर के लिए हमें क्या करना होता है? राइट साइड वाले नंबर के लिए, ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना है? लेफ्ट साइड वाला नंबर देखना है। सक्सेसर के लिए क्या करना है? राइट साइड के नंबर्स को चेक करना है, ठीक? उसके बाद मैंने बताया कि 0 सारे निगेटिव नंबर से बड़ा होगा, ये बात सही है, ठीक? इसके बाद एक और पॉइंट है, इसमें इसके बाद कह रहा है कि देखिए एक पॉइंट होता है कि अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अपोजिट इंटीजर्स क्या होते हैं एक दूसरे के। तो उसकी बात भी देख लेते हैं कि अपोजिट इंटीजर्स क्या होते हैं। सक्सेसर प्रेडिसर मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर बात होती है अपोजिट इंटीजर्स की। तो अपोजिट इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए अपोजिट इंटीजर्स का मतलब होता है साइन का रिवर्स होना।
मतलब एबव का अपोजिट क्या है, बिलो। गेन का अपोजिट क्या है, लॉस, है ना। तो यही चीज तो है, ये अपोजिट है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट है -2। मतलब +2 का अपोजिट क्या होगा, -2। +3 का अपोजिट क्या होगा, -3। -1 का अपोजिट क्या होगा, +1। -5 का अपोजिट क्या होगा, +5। तो ये सारे जो होते हैं ये अपोजिट होते हैं। ठीक, इनको लिख कैसे सकते हैं, 2 -2 ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख सकते हैं, 3 -3 -4 4। ठीक, तो ये सारे क्या है, अपोजिट इंटीजर्स होते हैं। ठीक, समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो अब एक आध क्वेश्चन है, उनको करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको टॉपिक सारे मिलेंगे, आप उसकी चिंता मत करिएगा। आप एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक, तो आप उसकी टेंशन न लीजिए, पढ़ाएंगे आपको सारे टॉपिक्स, ऊपर नीचे हो सकता है, वो बात देखी जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ नंबर। कह रहा है कुछ पेयर्स ऑफ नंबर दिए गए हैं, जैसे 0 एंड 7 दिया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -4 एंड 4। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है -8 से -15। कह रहा है इनके बीच के जितने इंटीजर्स हैं उनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 0 से 7 के बीच के इंटीजर्स कौन है, जो बीच के इंटीजर्स हैं, तो बीच के इंटीजर्स के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 7 आ जाता है और यहाँ पे 0 आ जाता है। तो 0 और 7 को कंसीडर नहीं करेंगे इसके आंसर में। ये सारे जितने इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, ये क्या होंगे, इसके मिडिल वाले होंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि 0 पहले 1 के पहले 0 आता है और 6 के बाद 7 आता है, ये चीज समझने के लिए। तो आंसर में आपको क्या आ जाएगा, 1 2 6। ठीक, -4 से 4 के बीच में क्या होंगे, तो देखिए -4 के बाद क्या आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। 3 के बाद 4 आ जाता है, 4 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या होगा, -8 के पहले क्या आता है, -9 -10 -11 -12 -13 -14। तो ये नंबर्स जो होंगे वो इनके बीच के होंगे। ठीक, अब पूछ रहा है कि कुछ पेयर्स ऑफ नंबर दिए गए हैं, जैसे दिया गया है 2 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। चलिए इसको मिटा देंगे फिर आगे चलते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2, 9 -3 -8, फिर दिया हुआ है -11 10 और 10। इसमें कह रहा है कौन सा नंबर लेफ्ट साइड होगा किस नंबर के। तो लेफ्ट साइड का मतलब ये वाला डायरेक्शन, 0 के लेफ्ट ये वाला होता है, 0 के राइट ये होता है। ये क्या होता है, राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो 2 के लेफ्ट 9 आएगा कि 9 के लेफ्ट 2 आएगा, क्या आएगा, 2 जो होगा 2 कम्स लेफ्ट टू द 9। ठीक, उसी तरह -3 के लेफ्ट कौन आएगा, -8 आएगा। देखिए कैसे, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2, है ना। तो फिर उसके बाद 1 0 ऐसे आता है, इसके लेफ्ट साइड आया ना ये वाला, तो क्या आएगा, -8 कम्स लेफ्ट टू द -2। ठीक है, इसी तरह -11 जो होगा वो क्या होगा, वो -11 कम्स लेफ्ट टू द 10। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और है, उसमें कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। कह रहा है
नंबर्स दिए गए हैं, दिया गया है 5 दिया गया है, 10 दिया गया है, 0 दिया गया है। कौन कुछ नंबर दिए गए हैं 5, 10, 0, -7, -10 और 8 दिया गया है, -8। तो इनको हमें क्या करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा टेढ़ी बन गई बट आप काम चला लीजिए, ठीक है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, फिर -10। ठीक, सेम वही चीज यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब हमें क्या कह रहा है, 5 रिप्रेजेंट करना है। तो 5 कहाँ है, 5 ये वाला पॉइंट है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया 5। 10 कहाँ है, 10 ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया। 0 कहाँ है, तो 0 ये वाला पॉइंट है, 0 रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद -7 कहाँ है, तो -7 ये वाला पॉइंट है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। -10 कहाँ है, -10 ये है, तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। -8 कहाँ है, -8 ये वाला पॉइंट है, तो -8 भी रिप्रेजेंट हो गया। तो ये सारे नंबर्स हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिए। इसको हम लिख सकते हैं कि -10 वैसे लिखा हुआ है, तो बना के आप लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थे हमारी इंट्रोडक्शन में, हमारे आज इंटीजर्स की। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज तो बहुत अच्छे समझ में आई होगी, इंट्रोडक्शन। अब आपसे कोई पूछेगा इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से बेशक बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग इंटीजर्स पढ़िए, समझिए और खूब मजे करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।